नाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस सत्र में हम लोग जो फेज 2 में चल रहे हैं उसको समझेंगे कि फेज 2 में वो कौन कौन से एरियाज हैं जिस पे हमने वर्क करना है और कर रहे हैं। उस सिलसिले में एक बार शॉर्ट में आप लोग को बता दूं कि एक्चुअली फेज 2 में हम लोग क्या क्या पहले से देख चुके हैं और अब क्या कर रहे हैं। फेज 1 के 3 सप्ताह में हमने आधार पे वर्क किया था और अब फेज 2 की बारी है जिसमें हम लोग साधना की गहराई में प्रवेश करेंगे। आप लोग को दिख रहा है? हाँ जी, बिल्कुल सही है जी। तो ये 22वें दिन से 45वें दिन की यात्रा थी जिसमें हम लोगों ने पिछले के पिछले सप्ताह में प्राण पे जो वर्क था उस पे फोकस किए थे। तो फेज 1 से फेज 2 में हम लोग प्रवेश किए थे 2 सप्ताह पहले। और पहली सप्ताह प्राण जागरण का था। जो पिछला सप्ताह बीता वो हृदय, भावना इत्यादि पे था। और जो ये सप्ताह है, इस सप्ताह हम लोग क्रिया शक्ति, नाद, मंत्र इत्यादि को और थोड़े गहरे में उतर के समझेंगे। पिछले के पिछले सप्ताह में जब हमने फेज 2 शुरू किया था तो उसमें प्राण जागरण, उसमें श्वास, प्राणायाम, प्राणायाम के अलग अलग स्वरूपों को हम लोग समझे थे, जाने थे। उसकी विधि को हम लोग सीखे थे और प्राणायाम को अपने दिनचर्या में जोड़ने की कोशिश किए थे। पिछले सप्ताह मैंने हृदय के बारे में बहुत कुछ बताया। भावनाएं, इमोशनल इंटेलिजेंस, दिल और दिमाग का जंग, है ना। कैसे हम अनाहत चक्र पे, कैसे हम मैत्री ध्यान कर सकते हैं, प्रेम का विस्तार इत्यादि इत्यादि बहुत सारे मुद्दों पर हम लोगों ने वर्कआउट किया। और मूल रूप से अनाहत चक्र स्ट्रेंथन हो इसकी साधना की और हमारे जीवन में भाव उतरे, भाव को हम विस्तार कर सकें और भावातीत हो सकें। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रैक्टिस करी और हम लोगों ने समझा कि हम लोग अपने भावनाओं को कैसे संरक्षित और संवर्धित कर सकते हैं। चाहे हम लोग जब प्रातः काल में उठते हैं, जब हम काम करते हैं, जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं, खाने में, सोने में, उठने में, स्नान करते वक्त, कठिनाई में, रात में सोने से पहले, ये सब अगर हम अपने हृदय से जुड़ते हैं तो किस प्रकार से हमारा लाभ होता है। अब आइए तीसरे सप्ताह, फेज 2 के तीसरे सप्ताह में हम प्रवेश करेंगे, जो 39वें से 45वें दिन साधना का। अब हम लोग 39वें से 45वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। लगभग हम लोग 50% ऑफ साधना के स्टेट पे आ गए हैं। आधी साधना, इस अनुष्ठान की आधी साधना में हम लोग 5 सप्ताह बिता चुके हैं। ये छठा सप्ताह शुरू हो रहा है। इस मंडे से हम लोग के अनुष्ठान का 6th वीक शुरू हो रहा है। इस 6th वीक में हम लोग अब नाद को इंट्रोड्यूस करेंगे, मंत्र को समझेंगे और भीतर के स्ट्रेंथ ऑफ साउंड को समझेंगे। ये पूरी सप्ताह हम लोगों का मंत्र, यंत्र और नाद पर बिल्कुल फोकस्ड रहेगा। इस सप्ताह हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस प्रकार के जप करते हैं। बैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा, ये नाद के चारों स्तर पर हम लोग एक विजन डालेंगे। ऑल्दो मैंने नाद योग पे, नाद विद्या पे, नाद सूत्रों पर लंबे लंबे सत्संग किए हैं, लेकिन एक बार फिर से एक रिवीजन पैटर्न पे, एक रिवाइज्ड मोड पे हम इन सभी प्रकार के नादों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावे
हम लोग फेज 2 के जो गहरे अनुभव हैं उसको समझेंगे। क्या हमें भावना और प्राण के अभ्यास से क्या क्या अनुभव, गहरे अनुभव हुए हैं, इन सभी अनुभवों के बारे में हम लोग सविस्तार से इस सप्ताह बात करेंगे कि हम लोग जो 5 सप्ताह अनुष्ठान कर रहे हैं, किए हैं, इस छठे सप्ताह इस लायक बन गए हैं कि नहीं कि हम गहरे अनुभवों को कर सकें, और नहीं कर रहे हैं तो क्या कारण है। इन सब को हम समझेंगे। साधना में 10-20 मिनट कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। जो पहले सप्ताह 10 मिनट था वो कैसे दूसरे सप्ताह 12 मिनट हुआ, कैसे तीसरे सप्ताह 15 मिनट हुआ, और चौथे सप्ताह 18 मिनट हुआ, और पांचवें सप्ताह उसको आपने 20 मिनट तक कर लिया। इस ग्रोथ को आप देखेंगे। इसी स्लो ग्रोथ में आपने अपनी पिछले 5 सप्ताह की यात्रा की है, जहां फेज 1 में आपने अपना बेस स्ट्रांग किया, फेज 2 में आपने प्राणायाम जोड़ा, उसमें थोड़ा अनुलोम विलोम जोड़ा, बाद में आपने और भी कुछ प्राण के प्रैक्टिसेस जोड़े, अवेयरनेस, और फिर धीरे धीरे उसमें स्थिर और कंफर्टेबल होने की कोशिश आपने पांचवें सप्ताह की। हम लोग बाधाओं पे भी चर्चा करेंगे इस सप्ताह कि 5 सप्ताह हो गए अनुष्ठान के। अगर अभी भी किसी को ऊर्जा फील नहीं होता है, अगर उनके मन में है कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम ये चर्चा करेंगे कि उसे क्यों नहीं मिल रहा है। 5 सप्ताह के बाद भी, अनुष्ठान के बाद भी, अगर कोई ये कहता है कि नाद नहीं सुनाई देता, मैं फेल हूं, तो इस पर हम क्या एक्शंस लेंगे और इसका समाधान कैसे निकालेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। कुछ लोग हो सकता है ऐसा बोले कि ध्यान में कुछ अजीब अनुभव लगता है, डर लगता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और यदि कोई कहता है 20 मिनट बैठना भी मुश्किल मालूम होता है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे कि ध्यान में भावनाएं कैसे उमड़ती हैं, और यदि फेज 1 की नियमितता टूट गई है, आप शर्मिंदगी से भर गए हैं, आप कोई ग्लानि से भर गए हैं, तो हम लोग एक नई शुरुआत हम लोग इस सप्ताह करेंगे। तो ये सारी मुश्किलें आपको आ सकती हैं, आई आई होंगी, इसका समाधान भी निकालेंगे, और एक नए सिरे से छठे सप्ताह से हम लोग एक नए सिरे से अभ्यास शुरू करेंगे। लगभग लगभग हम लोग अपने अनुष्ठान के आधे अनुष्ठान को पूर्ण कर चुके हैं, आधा अनुष्ठान और बाकी है। तो 50% हम लोग लगभग लगभग पूरा कर चुके हैं। अब हम लोग इस प्रैक्टिस में कोशिश करेंगे कि अगले आधे के लिए एक नई शुरुआत के साथ, एक नए पैशन के साथ हम लोग शुरू करें। आपने अभी तक डायरी नहीं बनाया है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जर्नलिंग करें, डायरी बनाएं, और हमें लिख करके अपने अनुभवों को भेजें। ये अत्यंत आवश्यक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपकी मैं पर्सनल डायरियां बना रहा हूं, मैं आप सब लोगों की एक पर्सनल डायरी बना रहा हूं, जो मैं आप लोगों को गिफ्ट करूंगा गुरु पूर्णिमा में। तो जो मैं पर्सनल डायरियां बना रहा हूं उसमें आपकी ये अनुभव लिखे जाएंगे, आपके प्रश्न, आपकी उलझनों को उसमें लिखे जाएंगे, ताकि आप अपने ही बायोग्राफी को देख सकें, अपने ही चेतना के शिखर यात्रा के सफर को समझ सकें। इसलिए भी जरूरी है कि आप अपने डिटेल्स, जब वो आप साधना करते हैं, वो आप जर्नलिंग करें, लिखें, और उसे आप मेरे को भेजें। तो ये जरूर आप लिखें। आपका ध्यान कैसा रहा, प्राणायाम में आपका अनुभव कैसा हुआ, आपके हृदय में क्या था, नाद और ध्वनि की आपकी अनुभव कैसे रहे, भाव साधना आपने किया नहीं किया, क्या आपने इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भाव के प्रति सजग बने, क्या आप दृष्टा भाव विकसित कर पाए, आपने कोई संकल्प या डिटर्मिनेशन पर कोई वर्कआउट किया, आपने अपने ग्रेटिट्यूड पे कोई वर्क किया, आप अपने सेल्फ लव पे कोई वर्क कर सके। ये सारी बातें आप हमें जरूर लिख के दें।
ये आपकी ऊर्जा और भावना का अनुभव और उसका लॉग अगर मेरे पास होता है तो मैं आपको ज्यादा अच्छे तरह से गाइड कर सकूंगा। आप इस तरह की चार्ट चेकलिस्ट बना सकते हैं। आप चाहे तो इसमें कुछ जोड़ या घटा भी सकते हैं। प्राण जागरण, भाव साधना और नाद साधना, इन्हीं तीन प्रकार की साधनाएं मैंने बहुत जोर शोर से सिखाई है। प्राण साधना, भाव साधना और नाद साधना। तो इस पर आप अपने थॉट्स प्रोसेस को ले जाएं और 24 दिन का ये चेकलिस्ट जो मैंने पिछले दिनों ये सिखाया है उस पर आप ध्यान करेंगे। मैंने इस फेज में प्राण, आपके मुद्राओं का अभ्यास, अनुलोम विलोम, नेचर, जप और कई प्रकार के हृदय हृदय का ध्यान इत्यादि इत्यादि, ये सब छोटी मोटी चीजें मैंने सिखाई है। ये चेकलिस्ट बनाएंगे। आपको मैंने फेज 2 में इस प्रोसेस से क्यों आगे ले गया कि पहले प्राण, पहले फिर भावना और तब जाके नाद या ब्रेन वेव्स, उसका रीजन है। जब मैंने आपको प्राणायाम कराया तो ये प्राणायाम वेगस नर्व्स को स्टिमुलेट करता है और जो वेगस नर्व्स हैं वो रेस्ट और डाइजेस्ट ये सिस्टम में डेवलप करता है, कॉर्टिसोल को घटाता है और ऑक्सीटोसिन बढ़ाता है। इस वजह से आपके भीतर शांति, प्रेम और विश्वास का हार्मोन तैयार होता है। इसलिए इस फेज की शुरुआत में मैंने आप लोगों को प्राणायाम सिखाया। उसके बाद पिछले सप्ताह में आप लोगों को मैंने ध्यान सिखाया, हृदय का, भावना का और दृष्टा भाव का। ये जब आप करते हैं तो हृदय का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो डेवलप होता है, और पता है ये आपके मस्तिष्क से 60 गुना, 60 टाइम्स ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए आज हम कहते हैं कि लोग ईक्यू देखते हैं। लोग अब आईक्यू नहीं, ईक्यू देखते हैं, क्योंकि सबको पता लग गया कि ये मस्तिष्क आईक्यू से 60 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। जो आपके हार्ट कोहेरेंस है, मन और हृदय का सिंक्रोनाइजेशन होना, ये मैंने पिछले सप्ताह आपको सिखाने की कोशिश की है। इससे आपके इंट्यूशंस और क्लैरिटी में डेवलप होता है। इस सप्ताह जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो है ब्रेन वेव्स, जिसमें कि मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि चैंटिंग, जप के प्रभाव क्या पड़ते हैं और अर्थ की जो एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी से कैसे आपका प्रणव यानी ओम मैच खाता है। मैं आपको अल्फा वेव्स कैसे बढ़ाते हैं वो सिखाऊंगा। डीप रिलैक्सेशन और हाइटेंड अवेयरनेस सिखाऊंगा। तो ये क्रम है इस फेज का। प्राण, भाव और नाद। प्राण सबसे सूक्ष्म रूप में नाद होता है और सूक्ष्मतर रूप में भाव होता है और सबसे स्थूल रूप में प्राणायाम में अनुभव किए जाने वाले प्राण होते हैं। तो प्राण ही 3 रूप में होता है। तो हम आपको स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर यात्रा कराए हैं इस 3 सप्ताह में। पहले स्थूल प्राण को प्राणायाम से समझना, फिर उससे सूक्ष्म आपको भावनाओं में समझना, और उससे अति अति सूक्ष्म जो है वो नाद के रूप में समझना। तो ये 3 सप्ताह इन 3 रूपों को समझने का है। और इसका उद्देश्य, इस जब आप पूर्ण करेंगे तो आपके शरीर में जो गर्माहट, जो प्राण, जो स्पंदन है उसको आप अनुभव कर सकें। हृदय में आपकी शांति और विस्तार का फील हो। आपको 20 मिनट बैठना कठिन ना लगे, सहज लगे। आप प्रीमोर्डियल साउंड्स, अल्फा साउंड्स इत्यादि से आप रूबरू हो और आपके जीवन में प्रेम और करुणा दोनों बढ़े। इस भाव से हम लोग ये फेज का अंतिम सप्ताह पालन करेंगे। इस फेज को के अंतिम सप्ताह, छठे सप्ताह को शुरुआत करने से पहले हम लोग 5-7 मिनट का ध्यान कर लेंगे। आप लोग ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाइए। शरीर को बिल्कुल शांत, शरीर बिल्कुल स्थिर,
पूरे शरीर का अवलोकन करें। जब आपका बिल्कुल शरीर स्थिर हो जाए तो श्वास प्रश्वास पे आइए। अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बनिए। दृष्टा होकर के अपने श्वास को देखिए। दृष्टा भाव से अपने सेंसेस को और विचारों को भी देखिए। साक्षी भाव विकसित करें। ध्यान दीजिए अंतराल पर, श्वास के अंतराल पर, विचारों के अंतराल पर। कोशिश करें दो विचारों के बीच मध्य में जो एक निर्विचार है, विचारहीनता है, उस पर अपना फोकस बढ़ाएं। अथवा दो श्वास के बीच में, सांस लेने और छोड़ने के बीच में मध्य में जो कुंभक है, वहां सजग बने। जब आप श्वास के अंतराल या विचारों के अंतराल में प्रवेश करते हैं, तब आप मां भगवती के स्पंद रूपी नादात्मिका शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। प्राण का सबसे स्थूल रूप जो हम प्राणायाम में महसूस करते हैं, वो है कुंभक। चलिए 1 मिनट आप प्रैक्टिस कीजिए कि आप एक्सलेशन लॉन्गर एंड लॉन्गर करते जा रहे हैं। व्हेन एक्सेल डीप एंड लॉन्ग, एक्सेल डीप एंड लॉन्ग। एक्सलेशन के बाद जो बाएं कुंभक है उसके प्रति सजग बनिए। एक्सलेशन के बाद जो कुंभक आता है, थोड़ी देर वहां सांस रोकने का अभ्यास कीजिए। आफ्टर एक्सलेशन, retain your breath for a while. Become aware of the Baya Kumbhak, the retention after exhalation. जब आप बाह्य कुंभक करते हैं तो किस ग्रंथि को आप महसूस करते हैं? रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि
या ब्रह्म ग्रंथि किस प्रकार के प्राण को अनुभव करते हैं? रेतस, तेजस या ओजस? शरीर के किस भाग को ज्यादा महसूस करते हैं? नाभि से निचला भाग, नाभि से कंठ के बीच का, या अपने शिरः क्षेत्र को? ध्यान दीजिए। बाह्य कुंभक। चलिए अब अंतर कुंभक का अभ्यास कीजिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए और थोड़ी देर रोकिए। जितना देर रोक सकते हैं क्षमता अनुसार रोकिए और उसके बाद सांस छोड़िए। अंतर कुंभक का अभ्यास कीजिए। ध्यान रहे, जो लोग हाई बीपी या हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं वो श्वास नहीं रोकेंगे या कुछ सेकंड्स रोक सकते हैं। लंबा गहरा श्वास लीजिए और रोकिए, अंतर कुंभक कीजिए। अंतर कुंभक में आप पता लगाइए कि आपका रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि या ब्रह्म ग्रंथि, रेतस, तेजस या ओजस, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। प्राण को कहाँ और कैसे फील करते हैं? दोनों में कंपेयर कीजिए। बाह्य कुंभक और अंतर कुंभक को कंपेयर कीजिए। अब आ जाइए अपने विचारों पर। आने जाने वाले विचारों के प्रति सजग बनिए। विचारों के अंतराल के प्रति सजग बनिए। विचारों को आते जाते देखिए। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं और आकाश गहरा मौन एक दृष्टा की तरह उन आते जाते बादलों को देखता है। विचारों में अगर भावनाएं हो तो आपका आकर्षण विचारों के प्रति ज्यादा होता है और आप इस अंतराल को भूल जाते हैं और आप विचारों में रम जाते हैं। अपने इस अटैचमेंट को, इस आसक्ति को अनुभव कीजिए। प्रैक्टिस के एंड में हम लोग भ्रू मध्य पे आएंगे।
और वहां पर एक दिव्य ज्योति का ख्याल करेंगे। दिव्य ज्योति का ख्याल करते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ। ओ। शांति पाठ एक साथ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आज हम लोग क्रिया और कर्म को समझने का प्रयास करेंगे। इच्छा और ज्ञान जब आपस में मिलते हैं तब जिसकी उत्पत्ति होती है वो है क्रिया। और ये क्रिया अंतरिक्ष में पहली बार स्पंदन को क्रिएट करता है और ये इसी स्पंदन से ब्रह्मांड बनता है। हमारे त्रिक दर्शन, हमारे तंत्र शास्त्र मुक्त कंठ से इस स्पंदन की प्रशंसा करते हैं, महिमा गाते हैं और इसी स्पंदन शक्ति को क्रिया शक्ति कहा जाता है। यह स्पंदन शक्ति, यह नाद शक्ति भिन्न भिन्न रूपों और आकृतियों में परम तत्व को मैनिफेस्ट करता है, प्रकट करता है। आइए इस क्रिया शक्ति को हम समझते हैं, थोड़ा गहरे उतरते हैं और जानते हैं कि लॉ ऑफ डायनेमिज्म ये हमारे भीतर की क्रिया शक्ति किस प्रकार से काम करती है। इसको समझने पहले त्रिक दर्शन के, कश्मीर शैव के हम लोग त्रयी को समझते हैं। कश्मीर के त्रिक दर्शन में तंत्र शास्त्र का जो आधार है त्रिक दर्शन, उसमें 3 प्रकार की सत्ताओं को माना गया है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया। विल, नोइंग एंड एक्शन। परम शिव अपनी शक्ति से, परम शिव की जो भीतरी शक्ति है, जो उसकी अर्धांगिनी मां उमा है, वो भगवती इन तीनों रूपों में प्रकट होती है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया। ये उसी परम शिव के 3 स्पंदन हैं। पहले इच्छा जगती है, फिर ज्ञान का प्रकाश आता है और अंत में क्रिया से सृजन होता है। इसी को हम लोग माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी कहते हैं। यही तर्क शक्तियां हमारे जीवन को स्वरूप और आधार देते हैं। अगर आप अपने जीवन को देखेंगे तो भगवती के इन्हीं तीनों रूपों में समस्त हमारे क्रिया कर्म, जो भी हम एक्शन करते हैं, चाहे भावनाओं से, विचारों से, चाहे फिजिकली हम लोग कोई भी एक्शन करते हैं,
मेंटल, फिजिकल, हर प्रकार के एक्शन इन्हीं तीनों शक्तियों से परिपूर्ण होता है। जहां हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं माँ काली, माँ दुर्गा से प्रभावित है, उन्हीं के स्रोत से आती हैं। वही जो ज्ञान, जो समझ, जो कॉग्निशन हम डेवलप करते हैं, जो स्मृतियां बनाते हैं, वो माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। जब हम प्रयत्न करके अपने कुनबा को, अपने परिवार को सुरक्षित और संवर्धित करते हैं, धन धान्य और ऐश्वर्य से परिपूर्ण करते हैं, रोटी कपड़ा मकान का जुगाड़ करते हैं, जीवन में उन्नति और डेवलपमेंट के नए नए शिराओं को छूते हैं, तब यह क्रिया शक्ति मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से ही परिपूर्ण होता है। ये तीनों एक ही चैतन्य के तीन स्पंदन हैं। शिव शक्ति अद्वैतम। शिव और शक्ति दो नहीं, एक ही है। लेकिन जब शक्ति स्पंदित होने लगती है तो अपने नए नए भिन्न भिन्न रूपों में वो प्रदर्शित होने लगती है, वो दिखने लगती है। त्रिक दर्शन का ये मूल भाव है। आइए इन तीनों में से हम समझे क्रिया शक्ति क्या है। केवल बाह्य कर्म की हम बात नहीं कर रहे हैं। जब मैं क्रिया, एक्शन, डायनामिज्म की बात करता हूं तो वो चेतना का एक सक्रिय स्पंदन है। क्रिया शक्ति वो दिव्य शक्ति है जिसके द्वारा परम चैतन्य अपने ही भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकट, संचालित और परिवर्तित करता है। वो ब्रह्मा के रूप में जन्म देता है, विष्णु के रूप में संचालन करता है और शिव के रूप में परिवर्तन करता है। यह स्थिर सत्ता का गतिशील पक्ष है। कोई भी चीज जो स्थिर है, शाश्वत है, जिसको आप देखते हैं और समझते हैं, कोई चीज मानते हैं, ये उसका डायनामिक एस्पेक्ट है। तीन पार्ट से इसको हम समझते हैं। डायनामिज्म, लॉ ऑफ डायनामिज्म को तीन पार्ट में समझते हैं: स्पंदन, परिवर्तन और अभिव्यक्ति। स्पंदन यानी वो वाइब्रेशन जो हर एटम से लेकर के स्टार तक, एक सब्सटेंस से लेकर के गैलेक्सी तक, इस पृथ्वी से लेकर के मल्टीवर्स तक, इन सब क्रिया में जो सामान्य रूप से हो रहा है वो है स्पंदन, वाइब्रेशन। चाहे वो इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन हो, चाहे ब्लैक होल के चारों ओर चक्कर काटते हुए तारे हों, इस स्पंदन को बहुत गहराई से हमारे सनातन धर्म के ऋषियों ने, तांत्रिकों ने महसूस किया। और यही नहीं, डायनामिज्म का दूसरा सिद्धांत उन्होंने परिवर्तन का दिया। ये परिवर्तन जो हर क्षण कोई भी वस्तु, अणु से लेकर के एटम से लेकर के तारे तक, ये परिवर्तन हो रहे, चेंज हो रहे। कोई भी चीज शाश्वत एक जैसा नहीं है। हर चीज में बदलाव हो रहा है। जो चीज भी आप देखते, समझते, जानते हैं, जो प्रकृति है, उसमें हर क्षण एक नयापन है, एक बदलाव है। इसे आप समझे या ना समझे, कभी भी कोई चीज एक जैसी नहीं है, बदल रही है। स्वयं आप बदल रहे हैं, हर क्षण बदल रहे हैं। आपके अंदर हर क्षण नए सेल पैदा ले रहे हैं, पुराने सेल मर रहे हैं। आप वही नहीं है जो कल थे, जो परसों थे। अभी के अभी आप एक नए जीव हैं, हर क्षण बदल रहे हैं। परिवर्तन हर क्षण हो रहा है और हर वस्तु में, हर श्रृंखलाओं में हो रहा है।
और तीसरा चरण है इस क्रिया के सिद्धांत का अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन। वो क्या है जो एक से बदल के दूसरे में जा रहा है? ये जो परिवर्तन हो रहा है, जो पुराना नवीन में बदल रहा है, जो ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, इसी कन्वर्जन को हम काल कहते हैं। हम आगे चल के आपको इस अभिव्यक्ति और काल के संबंध को और गहरे में समझाएंगे। काल क्या? काल मतलब घड़ी में टिक टिक करने वाला टाइम नहीं है। काल वो परिवर्तन है, परिवर्तन की वो अभिव्यक्ति है जिसमें हर चीज बदल रहा है और हम एक नए रूप को देख रहे हैं। आप कल्पना करो कि हर चीज बदलना रुक जाए, कुछ भी नवीन होना रुक जाए, नया होना रुक जाए, तो समय भी रुक जाएगा, कोई भविष्य काल नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज रुका हुआ है। फ्यूचर इसलिए है कि बदलाव हो रहा है, ध्यान रखना। इसीलिए जब हम परिवर्तन और नए मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो वास्तव में आप काल की बात कर रहे हो। तंत्र शास्त्र में क्रिया को हम कैसे समझें? तंत्र का जो मूल विषय है वो है गति, मैनिफेस्टेशन, और आपका साक्षात्कार होना, आपका सामने आ जाना। गति मीन्स उसकी वेलोसिटी, उसका मूवमेंट, उसका रिदम। प्रकटन मतलब उसका सामने आना, उसका प्रकट होना। ये सारी चीजों को आप अगर समझेंगे तो आपको लगेगा कि तंत्र बहुत कुछ क्रिया केंद्रित है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये वेदों की तरह ज्ञान की बात नहीं करता है। तंत्र और वेद में यही फर्क है कि तंत्र वेदों का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है और वेद तंत्र का थियोरिटिकल ज्ञान है। अगर थियरी में चीजों को जानना है तो वेद पढ़िए, और प्रैक्टिकल में अनुभव करना है तो तंत्र सीखिए। तो तंत्र समथिंग प्रैक्टिकल, वेद केवल ज्ञान प्रधान है और तंत्र क्रिया प्रधान है। तंत्र केवल सिद्धांत नहीं, साक्षात अनुभव की बात करता है। इसी तंत्र से आप मंत्र, यंत्र, मुद्रा, न्यास, भिन्न भिन्न प्रैक्टिसेस से, योग, प्राणायाम। योग भी तंत्र है। ये जो आप आसन प्राणायाम करते हो तंत्र है। जो आप देवी देवताओं के सामने अगरबत्ती घुमाते हो वो भी तंत्र है। अब तक जो भी आध्यात्मिक क्रियाएं आपने जाना है, सब के सब तांत्रिक हैं। इसलिए तंत्र का कोई गलत अर्थ मत निकालना। आप तंत्र से अलग हो ही नहीं सकते। आपकी शरीर तांत्रिक है, आपके शरीर के ऑर्गेन्स तांत्रिक है। आप जिस डेमोक्रेसी में रहते हो उसको प्रजातंत्र कहते हैं। तो हम इस तंत्र को समझेंगे कि ये क्रिया केंद्रित क्यों है। सबसे पहला तंत्र जो आप अपने जीवन में जानते हो वो यंत्र है आपका शरीर। आपका शरीर एक प्रकार का यंत्र है जो अनेक प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं से चलता है। शरीर को पहला यंत्र, फर्स्ट मशीन कहा जाता है, और इसी मशीन से हम साधना करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं। और एक और खास बात है, जब भी हम तंत्र की उपासना करते हैं तो तंत्र में हम शक्ति की उपासना, शक्ति की साधना करते हैं। तंत्र मूल रूप से शक्ति केंद्र है। चूंकि क्रिया खुद स्त्रीलिंग है, आपका एक्शन होना, डायनामिज्म होना खुद स्त्रीण भाव है, इसीलिए हम स्त्री रूप में शक्ति की पूजा करते हैं। जो शक्ति, जो ऊर्जा है वो स्त्री रूप है। इसीलिए हम लोग भगवती काली, भगवती लक्ष्मी और भगवती सरस्वती को इच्छा, ज्ञान और क्रिया के रूप में उपासित करते हैं। शक्ति के रूप में पूजा करने के
विषय में भी गहरी बातें हैं कि हम एक्शंस को, डायनामिज्म को शक्ति क्यों मानते हैं। जब आप थियरी ऑफ डायनामिज्म पढ़ते हैं तो इस स्त्री भाव को समझें। ज्यादातर लोग, जब मैं स्त्री भाव बोलता हूं तो मेल फीमेल वाले कॉन्सेप्ट में चले आते हैं। हम पुरुष और कोई स्त्री, ऐसा नहीं है। हम सब में पुरुष और स्त्रैण तत्व है। अगर आप में डायनामिज्म है, एक्शन है, आप गतिशील हैं, तो ये आपका स्त्रैण शक्ति है जो आपको डायनामिक बनाता है। अगर आपके अंदर का स्त्रैण शक्ति खो जाए तो आप बिल्कुल स्थूल, बिल्कुल लोथ हो जाएंगे। आपके अंदर में जो डायनामिज्म है वो आपकी स्त्रैण कहलाती है। आपके अंदर जो ग्राह्यता है, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, इंटरमिंगल्ड होना, उसको अपने अंदर समा करके रखना, जैसे किसी ज्ञान को अपने अंदर रखना, जैसे किसी स्मृति को अपने अंदर रखना, जैसे किसी आभास को अपने अंदर रखना, ये जो ग्राह्यता है वो स्त्रैण है। आप इसको केवल ये लेडी है, ये जेंट्स है, इसमें मत डिवाइड कीजिए। हमारे शास्त्रों में स्त्री बहुत अलग भाव है। जब हम स्त्रैण शक्ति कहते हैं, स्त्री शक्ति कहते हैं, तो ये जस्ट नॉट फिजिकली मेल एंड फिजिकली फीमेल। आप पुरुष हो या स्त्री, फिजिकली मेल हो या फीमेल हो, आप में स्त्रैण शक्ति है, आप में पुरुष शक्ति है। निश्चित रूप से आपको समझना चाहिए कि आपके अंदर स्त्री शक्ति क्या है और पुरुष शक्ति क्या है। और मैं क्रिया शक्ति को पढ़ाते वक्त, बताते वक्त इस बात को गौर करा रहा हूं कि आपके भीतर जो एक्शन है, जो क्रिया है, वो स्त्रैण शक्ति है। और अगर किसी के अंदर में स्त्रैण शक्ति कम तो हो जाता है तो वैसा आदमी बहुत लोथ, स्थूल और आलसी हो जाता है। वो जगत में किसी काम का नहीं रह जाता है। अगर इस संसार में आप किसी काम के काबिल होना चाहते हैं तो आपके अंदर स्त्रैण का होना, स्त्रैण शक्ति का होना अनिवार्य है। वरना प्रकृति आपके सर्वाइवल को नष्ट कर देगा, आप लुप्त हो जाएंगे। वो प्रजातियां लुप्त हो गई जिनके अंदर क्रिया शक्ति गौण थी, डोरमेंट थी। अगर स्त्रैण शक्ति गौण हो जाए तो आपकी जनरेशन ही लुप्त हो जाएगी, आपकी स्पीसीज ही लुप्त हो जाएगी। आप सर्वाइवल में फिटेस्ट हैं, आप सरवाइव कर पा रहे हैं क्योंकि आपके भीतर में स्त्रैण शक्ति है, और इस स्त्री शक्ति का नाम है क्रिया शक्ति। गुरुजी, इस गहरे, स्त्रैण शक्ति मीन्स स्त्रैण शक्ति मीन्स पता नहीं लगा। फिर से पूछे, मुझे आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हुई। गुरुजी, मैं पूछना चाह रही हूँ स्त्रैण शक्ति क्या होती है? वही मैंने समझाया कि स्त्रैण शक्ति, जब आप क्रिया करते, स्पंदन करते, मूवमेंट करते, जब आप ग्राह्य करते हैं, किसी चीज को अपने भीतर में लेते हैं, मूवमेंट करते हैं, ऐसी ऊर्जा को स्त्रैण ऊर्जा कहते हैं। जो डायनामिक हो, जिसमें मूवमेंट हो, जिसमें किसी चीज को लेने और ठहराने की क्षमता हो। जो भी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी का वो फॉर्म जो पोटेंशियल और काइनेटिक है, जो ग्राह्यता और क्रियाशीलता हो, उसको स्त्रैण शक्ति कहते हैं। इस पर मनन करो तब समझ में आएगा, इस पर थोड़ा विचार करना। जब मैं स्त्री शक्ति, तो डो नॉट सीक योर फिजिकली यू आर मेल और फीमेल, आप फिजिकली मेल या फीमेल है, उसकी बात नहीं कर रहे। ये जो आपके भीतर में पोटेंशियल एनर्जी है, जो ग्राह्यता है, जो आपके भीतर में काइनेटिक एनर्जी है, जो सेंस ऑफ एक्शन है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये समझ आ है गया। स्त्रीण।
समझ आ रहा दैट इज स्त्रैण, वो है स्त्रैण। स्त्रैण मतलब फिजिकली आप क्या कहलाते हो मेल फीमेल, में उससे नहीं कह रहा हूं। है। फिर धन्यवाद। पूछोगे, धन्यवाद। फिर पूछोगे कि मेल शक्ति क्या है, व्हाट इज द मेल। अगर अगर डायनामिज्म और ग्राह्यता, एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता एक स्त्री ग्रहण करती है, एक स्त्री गर्भ लेती है, गर्भ में धारण करती है, ये स्त्रैण है। एक स्त्री एक्शन करती है, मूवमेंट करती है, संरक्षण और संवर्धन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और डेवलपमेंट के लिए स्त्रैण है। तो पूछोगे कि पुरुष मेल शक्ति क्या है, पुरुष शक्ति क्या होना चाहिए। पुरुष शक्ति को हम कहते हैं पुरुषार्थ, पौरुष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ है। जब आप धर्म करते हो, जब आप धर्म को धारण करते हो, ये पुरुषार्थ है। जब आप मूल्यवान होते हो तो ये पुरुषार्थ है, ये पौरुष है आपका। आप कितना मूल्यवान हो, ये आपका पौरुष है। जब मोक्ष के लिए आप संसार से पार होते हो तो ये पौरुष है। जब आपके भीतर में इच्छा शक्ति स्वरूप लेती है तो ये आपका पौरुष है। अगेन हम मेल या फीमेल, स्त्री के स्वरूप या पुरुष, मेल फिजिकल बॉडी के आकार की बात नहीं कर, उसकी टेंडेंसी, अ ह्यूमन टेंडेंसी, अ ह्यूमन कैपेसिटी, अ ह्यूमन एबिलिटी, हम उसकी बात कर रहे हैं। देखो, ब्रह्मांडीय क्रिया में 5 कृत्य होते हैं। इसी को शिव का पंचमुख कहा जाता है, शिव का 5 मुख कहा जाता है। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह। ये आपको, अगर मैंने श्री विद्या जब मैं पढ़ा रहा था अक्टूबर नवंबर में, तो मैंने पंचकल्प की बात की थी। 5 कल्प होते हैं, और अगर आपको याद हो तो इन पंचकल्प में मैंने आपको सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह, श्री विद्या के भी 5 रूप बताया था मैंने। श्री विद्या के 5 व्यूह की बात की थी कि ये जो आप श्री यंत्र बनाते हैं उसमें 5 व्यूह है, 5 संरचना है, जो सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह का रूप है। सृष्टि क्या है, जब आप कुछ नया प्रकट करते हो। स्थिति क्या है, जो प्रकट होता है उसको आप धारण करते हो। संहार क्या है, जब परिवर्तन करते हो, रूपांतरण करते हो, जब आप नवीन रूप धारण करते हो तो उसके लिए पुराने का विसर्जन करते हो, पुराने को छोड़ते हो, पुराने को जाने देते हो, इसको कहते हो संहार। तिरोधान क्या है, अपने स्वरूप का आवरण, जो आपके स्वरूप है, उस जो आपने जो स्वरूप बनाया है, वो किन किन आवरणों में है, उनके आवरण तिरोधान कहलाते हैं। उनकी कवरिंग क्या क्या है, उसके सीट्स क्या क्या, उसके लेवल्स क्या क्या है, वो तिरोधान कहलाते हैं। और जब आप परमात्मा की कृपा से, मां भगवती की कृपा से अपने स्वरूप का बोध पाते हैं, जब आप मोक्ष या मुक्ति की अवस्था को पाने लगते हैं, तो यही अनुग्रह है। तो ये 5 अवस्थाएं, जिनको पंचकृत्य कहा जाता है, ये शिव के पंचमुख कहलाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रिया का महात्म्य क्या है। इस क्रिया का, कोई भी क्रिया ब्रह्मांड के किसी न किसी श्रृंखला को उत्पन्न करता है। आपका हर एक एक्शन, आपका हर एक थॉट, आपकी हर एक भावना, आपकी हर एक क्रिया एक पूरे ब्रह्मांड के किसी सृजन परंपरा को, किसी सृष्टि को, किसी स्थिति को, किसी संहार को,
किसी तिरोधान को या किसी अनुग्रह को संचालित या श्रृंखलित करता है, उसको एक सीरीज में डेवलप होता है। तो ये जो क्रिया आपकी है वो सृजन का माध्यम है, ये मीडियम है कि कोई चीज क्रिएट हो, सब समथिंग शुड, ये बन रहा है, वो कुछ नया क्रिएट हो रहा है, उसका माध्यम है। बिना क्रिया के ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। बिना क्रिया के ज्ञान निष्क्रिय है, शुष्क है। इसीलिए जहां जहां क्रियाएं नहीं होती है, वहां वहां ज्ञान धीरे 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 गिर के खत्म हो जाता है। क्रिया ज्ञान को जीवंत रखती है, क्रिया ज्ञान को जीवित रखती है। अगर आप सिर्फ मेरा थ्योरी सुन ले, आप प्रैक्टिस नहीं करो ध्यान का, तो धीरे धीरे मेरी क्लास भी आपके सर के ऊपर से जाएगी। आपको मेरी बातें शुष्क रूखी लगने लगेगी, ड्राई लगने लगेगी, आपको मेरे सत्संग में मजा नहीं आने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो, आप साधना नहीं कर रहे हो। आप साधना करोगे तो आपको मेरी बात समझ में भी आएगी, मजा भी आएगा। मेरे एक एक शब्द को आप पकड़ोगे, गहरे से गहरे मीनिंग निकालोगे। और अगर साधना नहीं करते हो तो मेरी बातें न तो समझ में आएगी, न तो रुचिकर होगी। आपकी जो भी इच्छा है उसकी पूर्णता क्रिया ही करता है। क्रिया से ही कोई इच्छा पूरी होती है। ऐसा नहीं कि आपने इच्छा कर दिया वो पूर्ण हो जाता है, नहीं, उसके लिए क्रिया करना पड़ता है, एक्शन करना पड़ता है। तो जो क्रियाएं हैं वो आपकी एक्शंस को पूरा करते हैं। क्रिया आपके विकास का मार्ग है। इन्हीं क्रियाओं से आपकी डेवलपमेंट की श्रृंखलाएं तय होती है। चाहे तो आप अपनी डेवलपमेंट को रोक दें, क्रिया ना करें, कई जन्मों जन्मों तक आप कीड़े मकोड़ों अन्य अन्य जीवों जंतुओं में बने रहें, ये आपका चुनाव है। आप चाहें तो अनेक अनेक जन्म आप कीड़े मकड़े पशु पक्षी में आप ले सकते हैं। आप क्रिया का अभाव कर लें, आप अपने विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर ले, निश्चित रूप से तिर्यक योनि में आपका जन्म होगा। तो क्रिया आपके जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाता है, जीवन के हर स्तर को आगे बढ़ाता है। आगे बढ़ने का नाम क्रिया है। जीवन में जो लयता है, चाहे श्वास की लयता हो, हृदय और भाव की लयता हो, या चेतना, या आपस में इन तीनों का, ये क्रिया की वजह से ही संभव है। अगर आप में एक्शंस नहीं है तो हृदय कहीं जाएगा, चेतना कहीं जाएगा, भाव कहीं जाएगा, और आपकी समझ कहीं और जाएंगे। तो जीवन में ये जो लयता है वो भी क्रिया के कारण है। और सबसे अंत में जो मुक्ति का साधन है, बिना योग्य क्रिया के बंधन और मोक्ष की जो सेतु है वो निर्मित नहीं होती है। हो सकता है कि सैकड़ों हजारों करोड़ों में से कोई बिरला हो जिसको केवल ज्ञान से मुक्ति मिल जाती हो, वो अवतारी लोग हो सकते हैं। लेकिन हम सभी सामान्य रूपों लोगों के लिए बंधन एक रस्सी की तरह है, एक एक सीकड़, एक एक कठोर जंजीर की तरह है, जिसको काटते 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 बहुत सारी क्रियाओं के द्वारा, यौगिक और आध्यात्मिक क्रियाओं के द्वारा उसको काट के पार करना होता है। तो क्रिया ही शक्ति है और शक्ति ही जगत है। क्रिया एव शक्ति ही। क्रिया के तीन स्तर हैं: स्थूल क्रिया, सूक्ष्म क्रिया और पराक्रिया। जब हम कोई ग्रॉस एक्शन लेते हैं, जैसे चलना बोलना खाना, ये स्थूल क्रिया कहलाता है। जब हम विचार भाव श्वास संकल्प इत्यादि करते हैं, सूक्ष्म क्रिया कहलाता है, ये मन प्राण की गति कहलाता है। और जब हम चैतन्य से स्वस्पंदन करते हैं, साक्षी भाव लाते हैं, कर्ता कर्म क्रिया को एकाकार करते हैं, तब ये पराक्रियाएं कहलाती है, सुप्रीम एक्शन कहलाती है। क्रिया शक्ति की उपयोगिता, जैसे कि हमने अभी अभी देखा कि जब हम क्रियाशील होते हैं तो कैसे हम स्वास्थ्य को पाते हैं, हमारा मन व्यवस्थित, विचारों को एक सही दिशा मिलता है,
हमारी कार्य क्षमता और कुशलता बढ़ती है, हमारी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी बढ़ती है, हमारे रिश्तों में सजीवता, लाइवनेस आता है और उसमें निखार आता है, और आप साधना में भी सफल अनेक प्रकार के ध्यान की विधियां, प्राणायाम और मंत्र इत्यादि से करते हैं। तो क्रिया जब चेतना से जुड़ती है तभी जीवन सजीव और सार्थक होते हैं। क्रिया शक्ति के 5 नियम होते हैं जिसको लॉ ऑफ डायनामिज्म कहते हैं। पहला, संकल्प पहले, फर्स्ट डिटर्मिनेशन। जब तक आप डिटरमाइंड नहीं है, जब तक आप संकल्पित नहीं है, तब तक क्रिया दिशाहीन है। इसीलिए किसी मंत्र से पहले विनियोग किया जाता है। विनियोग क्या है? संकल्प है। लक्ष्य तय करते हैं, फिर कर्म करते हैं। अब यहां पर जब मैं ये कह रहा हूं तो ये मत सोचो कि केवल लक्ष्य के बारे में ही सोचते रह जाओ। लक्ष्य पाना आपके वश में नहीं है, तय करना भले ही आपके वश में है, पाना आपके वश में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदा, फल आपके हाथ। हाँ, लक्ष्य बनाइए, क्योंकि लक्ष्य ही आपके कर्म को मोटिवेट करेगा। तो संकल्प करो, विनियोग करो और अपना लक्ष्य तय करो और कर्म को करो। फिर जब कर्म करो तो फल की चिंता मत करना। फिर बार बार जो है अपने फल की चिंता मत करो। फिर आप कर्मठ हो, जागरूकता में हो। आप अगर मूर्छित होकर के आधे अधूरे मन से कर्म करोगे, अरे साधना की क्या बात करें, दुनिया का कोई भी काम आप आधे अधूरे मन से करते हो, बेहोश होकर के करते हो, जागरूक होकर नहीं करते हो, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। मूर्छित क्रिया ही आपको कर्म बंधन में लाता है। जो जो कर्म बंधन में आप फंसते हो वो मूर्छित आधे अधूरे कर्म की वजह से ही पड़ते हो। अगर आपने पूर्ण सजगता से कर्म किया तो न केवल पुराने बंधनों से आप मुक्त होते हो, नए बंधन भी नहीं बनाते। इच्छा, ज्ञान और क्रिया तीनों का समन्वय होना चाहिए, तीनों एक ही दिशा में होना चाहिए, तब जाके क्रिया फलित होती है। वो लय, वो संतुलन आना चाहिए जो कि आपके क्रिया को बैलेंस करता है। कई बार आप ओवर एक्ट कर लेते हो, ओवर थिंक कर लेते हो, कभी आप एकदम डाउन डॉर्मेंट हो जाते हो, उदासीनता में प्रवेश कर जाते हो, डिप्रेशन में आ जाते हो। अल्प क्रिया जड़ता लाती है, याद रखना। इसलिए अति क्रिया जहां आपको जलाती है, अल्प क्रिया जड़ता लाती है। इसलिए मध्यम गति होना चाहिए, मध्यम गति लयता को लाती है। फल आपका नहीं है, उच्च का है। इसीलिए क्रिया को निष्काम और शुद्ध रखना चाहिए। ये 5 नियम को अगर पालन करते हैं तो आप अपने जीवन में निश्चित रूप से सफल होते हैं। इसको जगाने के लिए क्या क्या सूत्र है, ये 6 सूत्र आपको मैं बता रहा हूं। श्वास के सजग प्रवाह को आप समझें, प्राणायाम द्वारा श्वास को संतुलित करें। श्वासा अंतराल के प्रति सजग बने। श्वास को गहरा, बैलेंस्ड, संतुलित। और अगर आप श्वास के स्वाभाविक क्रिया को इस प्रकार से रखते हैं तो ये जागरण की पहली कुंजी है। श्वास ब्रिज है आपके मन और आपकी क्रिया में, आपके इच्छा और आपकी क्रिया में। दूसरा सूत्र है प्राण के बंध। यदि आप मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध या महाबंध, महामुद्रा और महाभेद मुद्रा, इन सभी का अभ्यास करते हैं तो आपके भीतर प्राण सही रूप से काम करता है। प्राण का जो प्राण अपान व्यान उदान समान का जो मूवमेंट्स है, इन दिशाओं में जो इसका मूवमेंट है, उसमें प्राण का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो तेजस, रेतस और ओजस है, उसमें प्राण प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसीलिए हम लोगों को बंध मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। फिर आता है बीज मंत्र का जप। जो नामदानी है उनके नाम सबसे शक्तिशाली बीज है। जो लोग नामदानी नहीं है उनको मैं बहुत सारे बीज पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा इस सप्ताह। आप इन बीजों के माध्यम से, कोई बीज नहीं मालूम है तो ओम। ओम प्रथम प्रणव बीज है। ओम के जाप से आपकी चेतना में स्पंदन होता है और उस स्पंदन के पकड़ से
आपका जीवन लय में उतरता है। मैंने आपको न्यास की विधियां बताई है। नवरात्रि में आप न्यास की विधियों से और मुद्राओं के अभ्यास से शरीर के विशिष्ट केंद्र को सक्रिय बना सकते हैं, जिससे कि आपकी साधना उत्तरोत्तर विकसित हो। केवल साधना ही नहीं, न्यास और मुद्रा के अभ्यास से संसारिक एक्शंस को, जो संसार में चाहिए, जो एक्शन नीडेड है, उसमें भी आप सफल होते हैं। आपको अपनी सांस्कृतिक कलाओं के प्रति भी सजग होना चाहिए। जो लोग शास्त्रीय संगीत, नृत्य और सेवा, चाहे सेवा किसी भी रूप में हो, उसमें आप जुड़ते हैं, तो ये एक सहज सात्विक क्रिया है जो आपके सात्विक ऊर्जा को एक फ्लो देता है और आपके अंदर ऊर्जा सही रूप में क्रियान्वित होती है और आपकी क्रिया शक्ति सात्विक रूप में आप में फंक्शनल होती है। जो लोग हवन करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है अग्नि तत्व से जुड़ना। पर कम से कम दिया जला करके रोज सुबह शाम जब आप दिया जलाते हैं तो आप अग्नि तत्व से जुड़ते हैं। आप अपने नाभि केंद्र में भी या भ्रूमध्य में भी आप अग्नि या ज्योति का ध्यान कर सकते हैं। अब ये जागृत ऊर्जा को हम दिशा कैसे दें? तो दिशा देने की सूत्र है कि आप एक समय में एक ही संकल्प लें और उस छोटे छोटे संकल्पों को पूरा करें। अपने जीवन में प्राथमिकता को आप एक प्रायोरिटी लिस्ट अवश्य बनाएं। हम काम अपना लिख देते हैं कि मेरे आज दिन भर की 20-25 काम है, लेकिन अगर आप उसको प्रायोरिटीज में नहीं सजाते हो तो आप कम जरूरी काम के पीछे ज्यादा समय देते हो और ज्यादा जरूरी काम के लिए कम समय देते हो। ऐसे में व्यर्थ कामों की आपके जीवन में प्रयोग बढ़ जाते हैं। तो प्राथमिकताएं तय करो। कर्मों को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करो। छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाओ। हर दिन छोटे 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 संकल्प को छोटे छोटे कर्मों में डिवाइड करके उसको पूरा करो। आपके अंदर विजेता का दिल उत्पन्न होगा। जब छोटे संकल्पों को, छोटे माइलस्टोन्स को पूरा करते हो तो आपका हृदय विजेता का हृदय होगा, एक विनिंग हार्ट होगा। और ये विनिंग हार्ट इतना संकल्पवान होता है, उसमें डिटर्मिनेशन इतना ज्यादा होता है कि बड़े और मुश्किल काम को भी वो संपन्न करा सकता है। तय समय, तय स्थान और तय विधि में साधना करो। ऐसा नहीं कभी भी कैसे भी कुछ भी कर लिए। सब कुछ पहले से तय हो। समय, उसी समय पर बैठा करो, उसी स्थान पर बैठा करो। और जो पहले से विधि करते हो, हर दिन नया प्रयोग मत करो। आजमाया हुआ या गुरु के द्वारा बताया हुआ विधि करना चाहिए। और अंत में आत्मनिरीक्षण, जर्नलिंग करना चाहिए। 2-4 लाइंस लिखो, मेरे को भेजो। आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। दैनिक क्रिया में आप प्रातः, फोरनून, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, रात्रि, इस तरह के रूप से आप डिवाइड कर सकते हो। और आपकी दिनचर्या इस प्रकार से होनी चाहिए कि प्रातः आपकी आंतरिक क्रिया में जाए और फोरनून आपका उच्च मानसिक कार्य में जाए, जिसमें मीटिंग्स हैं, डिस्कशंस हैं, प्लानिंग्स हैं। मध्याह्न आपका व्यवहारिक संगठन बनाने में जाए, इसमें प्रैक्टिकल एक्शंस जरूरी है। साय आपका, संध्या आपका रचनात्मक और सेवा प्रधान हो, क्रिएटिव और सर्विस ओरिएंटेड हो, जबकि रात्रि आपका विश्राम और रिलैक्सेशन हो। अति और अल्प क्रिया, ये दोनों ही नुकसानदेह है। जब आप अति करते हो किसी क्रिया में तो थकान, चिड़चिड़ापन और अनिद्रा के शिकार होते हो। जल्दबाजी में गलत निर्णय लेते हो, रिश्तों में तनाव उत्पन्न होता है। वही जब आप अल्प क्रिया करते हैं, जरूरत से कम एक्शन लेते हैं, तो आप में जड़ता, आलस्य और अरुचि पैदा होती है। उत्साह का अभाव होता है, डिप्रेशन में उतरते हो और अपनी क्षमताओं को बर्बाद कर देते हो।
तो इसीलिए ना अति में जाना है ना अल्प में जाना है, मध्य में रहना है, मेरी बात याद रखें। और इस संतुलन के 5 सूत्र हैं। क्रिया प्लस विश्राम का जो चक्र है, श्वास से कर्म का लय, मौन रूपी अंतराल, साक्षी भाव और उच्च को, श्रेष्ठ को, गुरु को, परमात्मा को, ईश्वर को समर्पित करना, यही समत्तम योग उच्चते है। इसी समता को लाना योग है। जब हम इसमें संतुलित करते हैं अपनी क्रिया को और अपने एक्शन को अपने जीवन के साथ, आपके दैनिक जीवन के लिए मैं ये 7 सुझाव चलते चलते बोल देता हूं कि आप लोगों को अपने जीवन में हर कार्य से पहले 1 मिनट की गहरी श्वास के साथ हर कार्य शुरू करनी चाहिए। हर कार्य करने से पहले एक बार अपने आप को टटोल लो, देख लो, तैयार कर लो। मल्टी वर्क से हट करके एक समय में एक कार्य एक चित्त में ही करो, एक समय में एक ही कार्य करो और पूरे प्रेजेंस के साथ करो। मल्टी वर्क के इस भ्रम जाल से बाहर आओ। ये कंपनियां, ये कैपिटलिज्म आपको बर्बाद कर रही है। आप कंपनियों में जो फैशन आपको दिया जा रहा है मल्टीटास्किंग का, वो आपके चरित्र को, आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। सावधान हो जाओ। एक समय में एक ही क्रिया और पूरे प्रेजेंस के साथ, यही है आध्यात्मिक शिक्षा, यही है सनातन मार्ग। आप इस कैपिटलिज्म के चक्कर में मत पड़ो, ये कंपनियां आपको बर्बाद कर रही है। क्रिया विश्राम का एक चक्र होना चाहिए और हर क्रिया के बाद, जैसे हर 50 मिनट के बाद आपको 8 मिनट का, 10 मिनट का रेस्ट करना चाहिए। 1 घंटे में 50 मिनट वर्क, 10 मिनट रेस्ट। और ज्यादा साइंटिफिक बोले तो 52 मिनट, 52 मिनट एक्शन और 8 मिनट रेस्ट। आपका ब्रेन यही चाहता है। इससे आपका ब्रेन संतुलित रहता है। सुबह सुबह 15 मिनट योग करो, सूर्य नमस्कार करो, प्राणायाम करो, टहलो, वॉक करो, बीज मंत्र या नाम मंत्र का जाप करो। अगर आप सुमिरन नहीं करते हो, नाम मंत्र का, बीज मंत्र का जाप नहीं करते हो, तो आपका जीवन जल्दी ही संसार में बिखर जाएगा। अपनी नींद को अर्पित करो परमात्मा के चरणों में। सोते समय अपने आप को हायर डायमेंशन में प्रवेश कराओ। और मैंने आपको मौन की बारे में पहले सप्ताह खूब बातें बताई थी कि जीवन में मौन कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप साप्ताहिक रूप से एक दिन मौन का, या कम से कम एक प्रहर, 3 घंटे पूर्ण मौन होने की अभ्यास को करें। ये अगर रोज भी एक सूत्र अपने जीवन में लाते हैं तो 40 दिन में ये सातों सूत्र आपके जीवन में आ जाएगा। और 40 दिन में आपका जीवन यही मात्र 7 सूत्र में बदल जाएगा। चलते चलते मैं आपको कुछ चेतावनी भी देता चलूं कि जागृत क्रिया शक्ति का संयम कितना अनिवार्य है। आप गुरु को अनुपालन करें। अगर आप अपने गुरु को और उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, उनके अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो धीरे धीरे आप अपने आप को जांच लीजिए कि आप उच्चतर मार्ग में हैं या निम्नतर मार्ग में हैं। आप अपने जीवन को ऊर्ध्व कर रहे हैं या आप अपने जीवन को बिखेर रहे हैं, ये केवल इस बात पे तय होता है कि गुरु निर्देशन पे आप चल रहे हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। आपकी अहं की परीक्षा होगी। कई बार आपकी बड़ी ऊर्जा अहंकार बन सकती है। कई बार बहुत वर्कोलिक लोग को मैंने अहंकारी होते हुए देखा है। बहुत स्वस्थ लोग इस बात के लिए अहंकारी हो जाते हैं कि वो ज्यादा स्वस्थ है। ऐसे अहंकार से बचो। क्रिया का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, न कि शक्ति का प्रदर्शन। कई लोग थोड़ा बहुत आसन प्राणायाम सीख लेते हैं और अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगते हैं। सावधान हो जाओ। धैर्य का मार्ग पकड़ो। जल्दबाजी में कोई काम, कोई निर्णय मत लो। बातूनी और हाजिर जवाब मत बनो।
बहुत सोच समझ कर रेस्पॉन्ड करो। जल्दबाजी में प्राणिक तंत्र आपके अस्थिर होते हैं। नैतिक संयम को रखो। अपने जीवन में नैतिकता, एथिक्स को बनाओ। अपराधी मत बनो। गलत व्यक्तित्व, गलत चरित्र मत धारण करो। जब आप भोग में गलत तरीके से लिप्त होंगे तो आपका पतन निश्चित है। शरीर को सुनो। शरीर आपको बताता है, अंतरात्मा आवाज लगाती है। थकान में, चक्कर में, तनाव में, कई तरह से आपका शरीर बार बार संकेत देता है। और शरीर झूठ नहीं बोलता, शरीर सच बोलता है। उसको सुनो। तो चलते अंतिम संदेश यही है कि क्रिया ही नृत्य है। शिव का स्पंदन, शक्ति का गान। जब शिव स्पंदित होते हैं और मां भगवती गुनगुनाती है, तब आप नृत्य करते हो। आपका जीवन नृत्य है। इच्छा को स्पष्ट करो, ज्ञान को दीप बनाओ और क्रिया को नैवेद्य। तब जीवन साधना बन जाती है। और जब आप इस जीवन की साधना को इसी भाव के साथ करते हैं तो जीवन निश्चित रूप से मूल्यवान और जिस लिए आप जन्म लिए हैं उसको प्राप्त करते हैं। आज इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इसी मंत्र शक्ति, क्रिया शक्ति को और आगे समझेंगे, कर्मों के सिद्धांत को समझेंगे। आप सबको प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी, गुरुदेव। एक प्रश्न था जाने से पहले। जो लोग आप नामदानी नहीं है, वो लोग को कौन सा बीज मंत्र करना चाहिए? ओम का बीज मंत्र करें, प्रणव जाप। ओम। ओम। अच्छा। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू, प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम जी। गुरुजी। धन्यवाद।